वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। दौलतराम जी द्वारा कृत छड़ाला शास्त्र, जिसके अंदर बहुत ही सरल भाषा के अंदर हमको मोक्ष के मार्ग बताया। हमारी तीसरी ढाल के अंदर सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। पहले अंक का नाम है निशंकित, दूसरे अंक का नाम है निकांक्षित। हमने कल निकांक्षित अंग की चर्चा शुरू की थी। निकांक्षित अंग में आकांक्षा शब्द पढ़ा हुआ है। आकांक्षा कहते हैं वांछा को, इच्छा को। यहाँ कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि निकांक्षित अंग का धनी है, उसकी वांछा नहीं होती है, और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के निकांक्षित अंग नहीं है। कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा का देखिए, 24वीं गाथा नंबर कितना सुंदर है। निकांक्षित अंग की 2400 के 2400 भगवान तोड़कर मोक्ष को चले गए। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो लघु नंदन है, जिन नंदन है, वह इस जन्म में भी वैभव को और अन्य जन्म में परभव में भी, आगे के जन्म में भी चक्री आदि, केशव नारायण आदि जो पद हैं, उनकी कामना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अपने आत्मा का पूर्ण वैभव का परिचय है। वह पर पदार्थ के वैभव को उसकी इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि वह अपने वैभव को जानता है कि मैं स्वयं में परिपूर्ण तत्व हूं। आपको किसी चीज की इच्छा कब होगी? जब आपके पास में कोई कमी होगी। सम्यक दृष्टि जीव तो जानता है मेरा वैभव तो मेरी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, स्थिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति। देखिए, जीवत्व चिति के साथ में अनंत चतुष्टय मिलाकर 6 शक्तियां हो गई। 7वीं प्रभुत्व शक्ति, 8वीं विभुत्व शक्ति, 9वीं सर्वदर्शित्व शक्ति, 11वीं सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकास शक्ति। इस शक्तियों के नाम है। जिसको सम्यक दृष्टि जानता है, उसमें अकार्य कारणत्व शक्ति है, परिणाम परिणामकत्व शक्ति है। किसमें? मुझमें त्यागोपदान नाम की शून्यत्व शक्ति है, अगुरु लघुत्व शक्ति है। एक शक्ति है, उसका नाम है उत्पाद ध्रुवत्व, 18वीं नंबर की। 19वीं नंबर की परिणाम शक्ति। सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा का पूरा स्वभाव पता है। अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तत्व शक्ति, अभोक्तत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति। इतना ही नहीं, मैं अपने ही धर्मों में व्यापक हूं, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति।
साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, त्रिविध धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, ये शक्तियों के नाम है। ये उस परमात्मा, उसे आत्मा का वैभव है, वैभव। तत्व, अतत्व, एकत्व, अनेकत्व, और भी नाम है। भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव भाव, क्रिया भवन मात्रमय भाव, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्त शक्ति, कारक की शक्तियां चालू हो गई। कर्त शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और संबंध शक्ति। लो से ऐसे अनंत शक्तियां हैं। नाम तो हमने कुछ गिनाए 47 शक्तियों के। हमने 47 शक्तियों के नाम क्यों याद किए? कि सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा का वैभव की खबर है, और जिसको अपनी आत्मा के वैभव की खबर है वह पर पदार्थ की इच्छा ही क्यों करेगा? और मिथ्या दृष्टि जीव, ये तो निरंतर पर पदार्थ की ही सुख उसमें ढूंढता रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि है कि इन पदार्थ को प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो वांछा करता है। कैसी होती है मिथ्या दृष्टि की वांछा? आशा दर्जी, पंडित आशा दर्जी ने एक उदाहरण दिया है कि मिथ्या दृष्टि की इच्छा, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आशा दर्जी की सागर धर्मामृत में इच्छा किसकी? मिथ्या दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि की इच्छा कैसी है कि 100 रुपया मिला तो 1000 की इच्छा हो गई, 1000 मिला तो 10,000, 10,000 मिला तो 1 लाख, करोड़, बढ़ती ही जाती है। उसकी आशाओं का गड्ढा ऐसा है कि उसमें सारा लोक भी अगर रख दिया जाए तो एक परमाणु की तरह से है। उसकी इच्छाओं का गड्ढा कभी पूरा ही नहीं होता, इच्छा का किला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और आपको पता है ना इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा अर्थात आकुलता लक्षण। यहाँ लोग कषाय लिया है, कषाय मतलब आकुलता। बंद तो है ही, बंद तो है ही, लेकिन क्या है कि आकुलता से दुख भी है। आगामी में जो बंद हो रहा वो तो जो बंद हो रहा है वो तो दुख का कारण ही है, लेकिन वर्तमान में भी उसकी निरंतर बढ़ती हुई इच्छा, ये वास्तव में ऐसी इच्छा है जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4थे नंबर की इच्छा को भी ले सकते हैं कि पुण्य के उदय वाली इच्छा। 4 प्रकार की इच्छा बताई है। एक प्रकार की इच्छा कि मैं पारो पंचेंद्रियों के विषयों को भोगूं, एक साथ भोग नहीं सकता, एक के बाद भोगेगा, उसकी आकुलता बनी रहती है। टीवी चैनल कभी 90 नंबर का देखूं, कभी 100 का देखूं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, खाना भी खा लूं, सारे पंचेंद्रियों के विषय को एक साथ भोगने की इच्छा। लेकिन इंद्रियां तो खंड खंड ही अनुभव कराती है। वे तो इसको निरंतर आकुलता बनी रहती है। पहली इच्छा। दूसरी इच्छा उसकी कि मैं अपने इच्छा के अनुसार किसी दूसरे का बुरा या भला कर दूं। तीसरी प्रकार की इच्छा अपने रोग को दूर करने की इच्छा। लेकिन चौथी प्रकार की इच्छा जो पुण्य में होती है, देखो भैया पैसा आया तो आशा बढ़ती जाती है। इस तरह से मिथ्या दृष्टि, चूंकि अपनी आत्मा के वैभव को नहीं जानता, इसलिए वह निरंतर कैसा रहता है? दुखी रहता है। देखो इच्छा को परिग्रह भी कहा है, इच्छा को लोभ कषाय में भी लिया। 5 पापों में परिग्रह सबसे बड़ा पाप, 4 कषाय में लोभ, पाप का बाप। यद्यपि पाप में नाम नहीं है लेकिन उसको पाप का बाप कहा है। ये बात सही है कि पाप के दादाजी तो मिथ्यात्व है, लोभ तो बाप ही है, मूल तो मिथ्यात्व है। इस मिथ्या दृष्टि के पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी लोभ कषाय में कैसी है?
उसकी इच्छा निरंतर बढ़ती जाती है। सम्यक दृष्टि जो परमात्मा जीव है, उसको परभव में भी चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ऐसे इंद्र, ऐसे पदों की आशंका नहीं होती। दो बोलते हैं ना, इस भव का वैभव, परभव में चक्रवर्ती के पद की कामना, तीसरा बोलते भी चर्चा करेंगे। तो जगत में जिसको वैभव समझा जाता है, कौन कौन सबसे बड़ा वैभवशाली है? राजा या मुकेश अंबानी, सेठ या राजा? भैया राजा ज्यादा भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली होता है। सेठ को तो दुकान पर जाकर बैठना पड़ता है, जबकि राजा को तो घर बैठे बैठे ही सारी संपत्ति मिलती है। राजा किसे कहते हैं? देखिए, त्रिलोक प्रणति में परिभाषा दी राजा की, जो हाथी घोड़ा रथ अधिपति 18 श्रेणियों का स्वामी होता है, उसको राजा कहते हैं। अधिराजा किसको कहते हैं? जो 500 राजाओं का स्वामी होता है, उसको अधिराजा कहते हैं। अपनी बात चल रही है निकांक्षित अंग की। सम्यक दृष्टि परभव के अंदर चक्रवर्ती आदि पदों की आशंका नहीं करता है। हम बता रहे हैं कि संसार में चक्रवर्ती पद वगैरह कैसे होते हैं। तो 500 राजाओं के स्वामी को कहा जाता है अधिराजा। अब दुगना करते चलिए। देखो, बहुत अच्छी बात, आपको पता है चक्रवर्ती किसको कहते हैं? 32,000 राजाओं का स्वामी। वो संख्या कैसे निकली कि 500 राजाओं के स्वामी को अधिराजा, 1000 स्वामी, 500 1000 राजा वाला महाराजा, 2000 वाला अर्धमंडलिक, और 4000 राजाओं का स्वामी महामंडलिक मंडलिक, और 8000 स्वामियों का राजा महामंडलिक। 1 2 3 4 5 महामंडलिक कितना हो गया? 8000। अब इसका दुगना कर दीजिए, 16,000 अर्ध चक्रवर्ती। 16,000 राजाओं का स्वामी कौन होता है? अर्ध चक्रवर्ती। और इसका भी दुगना कर दे तो 32,000 मुकुट राजाओं का, ये भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, जितने भी चक्रवर्ती होते हैं ना, ये इतने मुकुट राजाओं के स्वामी होते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उनको इन सब में कोई भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इनका जो वैभव से जो उत्पन्न सुख है वह पराधीन है, इन आकुलता रूप है। दुख वर्तमान में दुख है और दुख का कारण है। सम्यक दृष्टि ऐसे सुखों की कभी कामना नहीं करता। और निकांक्षा अंग का तीसरा बोल था कि सम्यक दृष्टि जीव पर एकांतवादियों के पर समय को उनको भी भला नहीं मानता। निकांक्षित अंग का धनी होता है सम्यक दृष्टि जीव। उसको अपने आत्मा के स्वभाव का पूरा भान है, उसमें कुछ कमी दिखाई नहीं देती है, इसलिए वह निकांक्षित अंग का धनी है। अब बताते हैं कि क्या सम्यक दृष्टि में जो तीसरा गुण है उसका नाम है निर्विचिकित्सा गुण, जिसकी चर्चा हमको आज करनी है। तीसरे गुण का नाम है निर्विचिकित्सा। कैसे शब्द बनाए हैं?
चिकित्सा, उसके आगे दो उपसर्ग लगा है, नी और वी। शब्द क्या है? निर्विचिकित्सा अंग। तीसरे अंग की चर्चा शुरू हो रही है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में तीसरे अंग का नाम है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा शब्द चिकित्सा शब्द से बना है। चिकित्सालय, चिकित्सक और चिकित्सा, 3 नाम आपने सुने होंगे। चिकित्सा, चिकित्सालय और चिकित्सा। ये जो हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल, उसको बोलते हैं चिकित्सालय। डॉक्टर को बोलते हैं चिकित्सक। और जो आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसको बोलते हैं चिकित्सा। क्या अर्थ होता है चिकित्सा का? ग्लानि नहीं, चिकित्सा का नाम है असुहावने का, या ग्लानि, इसका नाम है चिकित्सा। अपन कहते भी ना, हॉस्पिटल जाना किसको अच्छा लगता है? हॉस्पिटल जाना सभी को असुहावना लगता है। हॉस्पिटल जाके ग्लानि घर पर आके नहाते हैं, सोचते हैं कि अपवित्र हो गए। कौन कौन से वहां पर रोगी के, ये जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं ना, वो शब्द चिकित्सा से बना, चिकित्सालय। और उसका अर्थ क्या होता है? ग्लानि नहीं, ग्लानि और असुहावना। अब सम्यक दृष्टि जीव जो है उसको निर्विचिकित्सा अंग होता है, तो पहले चिकित्सा के आगे जोड़ा वी, जैसे वीतराग विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। विचिकित्सा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट। चिकित्सा, विचिकित्सा अर्थात स्पेशल ट्रीटमेंट। जो सम्यक दृष्टि होता है वह विचिकित्सा से रहित होता है, इसलिए निर्विचिकित्सा अंग का धारी होता है। निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दृष्टि को कैसे होता है, इसकी जिनागम में राजा उद्यान की कथा प्रसिद्ध है। हर एक अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, इसकी पूरी कथाएं रत्नकरण शाकाचार में दी है। हमने भी इसकी पूरी कथाओं की जो बुक है वो अपने ग्रुप में पोस्ट की है। बड़ी अच्छी कथा है। यहां पर मुनिराज का उदाहरण लिया है। उदाहरण मुनिराज का लिया है, लेकिन बातें बहुत समझनी निर्विचिकित्सा अंग में। मुनिराज का इसलिए लिया कि मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण होता स्नान। मुनिराज कभी स्नान नहीं करते हैं। स्नान नहीं करते तो उनका शरीर हमेशा मलिन होता रहता है, पसीना आता है, सब तरह से शरीर पूरा मलिन होता है। दौलत राम जी ने भी मुनियों के शरीर पर मल को देखकर घृणा नहीं उत्पन्न करता। ये तीसरे अंग का बोल है छड़ाला में, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उदाहरण में राजा उद्यान का नाम प्रसिद्ध है। राजा उद्यान की स्वर्ग में तक चर्चा होती थी कि ये निर्विचिकित्सा अंग के धनी है, सम्यक दृष्टि जीव है। किसी देवता को उनकी परीक्षा लेने का भाव आता है और वह मुनि बनकर आ जाता है। आहार दे रहा है, फोटो देखिए आप, उसको आहार दे रहा है, लेकिन मुनि कैसा लिया?
जिसका बाहर से बहुत मलिन शरीर, राजा तो सम्यक दृष्टि था। वह मुनि के बाहर शरीर को नहीं, वह तो अंदर से रत्नत्रय स्वरूप को पहचान रहा था। मुनि का आहार होता है, देखिए यहां तो हम कह रहे हैं मुनि का आहार होता है, वास्तव में तो परीक्षा हो रही है राजा उद्यान की। राजा उद्यान की परीक्षा हो रही है। उन मुनि ने जो देव का था बनकर आए थे, आहार लिया और तुरंत उन्होंने उल्टी कर दी। मैं उल्टी कर दी इसलिए कह रहा हूं कि वो वास्तव में मुनि परीक्षा लेने, देव का जीव परीक्षा लेने आया था। और उल्टी कैसे की? ऐसा नहीं कि अपन ने किसी को डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाया और उसने वहीं पर गिरा। अरे उल्टी तो ऐसी हुई कि पूरा, जहां पूरा फैल गया, यहां तक कि जितने लोग आहार पर खड़े थे ना, और राजा उद्यान जो खड़ा था ना, उन सबके ऊपर उल्टी जाकर पड़ी। पूरा शरीर पर, किसके? राजा उद्यान के शरीर पर उल्टी हो गई। कथा में कहते हैं कि राजा उद्यान ने, हमारे ऊपर तो अगर कोई उल्टी गिरे तो तुरंत हम कपड़ा लेकर, टिश्यू पेपर लेकर साफ करेंगे। राजा उद्यान ने, उन्होंने अपना तन साफ नहीं किया। पहले तो मन में विचार किया कि क्या मेरे ही आहार जो मैंने बनाया, क्या उन मुनिराज के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था, जो उनको उल्टी हो गई। ऐसे होते हैं धर्मात्मा जी, सम्यक दृष्टि, अपनी गलती देख रहे हैं कि मुनिराज को उल्टी क्यों हुई, कि भैया मेरे द्वारा ही कुछ ऐसा गरिष्ठ आहार दे दिया गया जो उनके स्वास्थ्य में अनुकूल न होने से न पचा, उल्टी के रूप में आ गया। ऐसा विचार करते करते उस मुनिराज, उस राजा उद्यान ने मुनिराज के शरीर पर पड़े हुई उल्टी को साफ करना शुरू कर दिया। अपनी उल्टी का तो ध्यान ही रखा। देखिए भाई, ये राजा उद्यान की कथा पढ़ना, सुनना, कई बार हमने पढ़ी है, कई से सुनी है, हमें याद भी है, परीक्षा देते हैं तो लिख भी देते हैं। शास्त्र स्वाध्याय हम परीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप क्या है, उसका भाव भाषण करना है। उदाहरण तो उदाहरण है, हमको उस उदाहरण को अपने मन में सोचना है कि भैया ऐसा अगर हो जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी। आप पूछ सकते हैं कि जब सम्यक दृष्टि होंगे, अभी तो तत्व निर्णय कर ले, फिर जब सम्यक दृष्टि होंगे तब निर्विचिकित्सा अंग की बात करेंगे कि नहीं भैया, ये आठों के आठों अंग जिस सम्यक दृष्टि को, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो रहे हैं, उसके पहले ये होते हैं। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये उसके गुणों के नाम में प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाह्य लक्षण है, अंतरंग लक्षण तो उसकी शुद्धता के साथ में, निश्चय के साथ में व्यवहार का ज्ञान कराया जा रहा है। तो निश्चय क्या है कि उस सम्यक दृष्टि को आत्मा के रत्नत्रय स्वभाव की महिमा है, उसको पुद्गल के स्वभाव की महिमा नहीं है। तो महिमा नहीं तो क्या द्वेष है क्या? अरे द्वेष हो तो निर्विचिकित्सा अंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अमृत चंद आचार्य ने क्या लिखा कि जैसा द्रव्य, पुद्गल द्रव्य जो द्रव्य है, उसका जैसा स्वभाव है,
अरे पुद्गल द्रव्य का स्वभाव जैसा भी है, अगर कोई विष्टा है तो उसका स्वभाव दुर्गंध है, कोई गुलाब का फूल है तो उसका स्वभाव सुगंध है। कर्णेंद्रिय के विषय कोई कटु हो सकते हैं, कोई मधुर हो सकते हैं। लिखा ना, शुदा त्रषा, ठंडी गर्मी, सर्दी जुकाम, ये सारे स्पर्श इंद्री के विषय लिए। हम कड़वा कषायला भी ले सकते हैं, रसना इंद्री का विषय है। कर्णेंद्री में कटु शब्द, सुगंधता, दुर्गंधता, इन सब के प्रति सम्यक दृष्टि जीव को ग्लानि नहीं होती है। यह तो वाक्य है, लेकिन क्यों नहीं होती है? क्योंकि सम्यक दृष्टि गुलाब के फूल की सुगंध को अच्छा नहीं समझता, विष्टा को बुरा नहीं समझता, क्योंकि विष्टा का बुरा धर्म है। अगर मिर्ची तीखी नहीं हो तो उसको मिर्ची कौन कहेगा? मिर्ची तीखी, शक्कर मीठी, दोनों उसके धर्म है। न मिर्ची अच्छी है, न शक्कर अच्छी। ऐसे निरुचिकित्सा अंग के धनी हमारे सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा होते हैं, और यह प्रकट होता है जब उनको वस्तु स्वरूप का पूर्ण निर्णय होता है कि जे वस्तु का जैसा स्वभाव है उसमें ग्लानि या राग करने का कहाँ अवकाश है। हम सभी इस चिकित्सा अंग को प्रकट करें, इसी भावना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब लेते हैं। हमने 3 अंक की चर्चा कर ली है, निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा। एक आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि हम षडाला का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने रत्नकरण, शावकाशाद, पुरुषार्थ सिद्धि और समय सार की गाथाओं को आधार बनाया, तो आप इन ग्रंथों को देखेंगे। कल मेरा ध्यान गया कि समय सार जी में निर्जरा अधिकार के अंदर सम्यक दृष्टि के 8वें अंक का वर्णन है। वहां पर अगर आप भावार्थ पढ़ेंगे तो सारे भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को आधार बनाकर, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका है उसमें हर अंक के नीचे जो टिप्पणी दी हुई है वह रत्नकरण शावकाचार्य के आधार पर है। कल मैं आपको तीनों ग्रंथ के आधार पर बताऊंगा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में टीकाकार ने जो रेफरेंस दिया है वह रत्नकरण शावकाचार्य का दिया है, समय सार में जो भावार्थ में रेफरेंस दिया है वह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दिया है। इस तरह से हमने जो 3 ग्रंथों को आधार बनाकर छेडाला में आए एक एक अंग के एक एक बोल का जो स्वाध्याय किया है, उससे वास्तव में हमें उस अंग के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता होगी और निश्चय से हम तत्व का भाषण करेंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा कि स्वाध्याय के मुख्य बिंदु क्या रहे? हाथ खड़ा कर सकता है या अब शो भी दिखा सकता है, या मैं नाम लेके भी बोल सकता हूं। मंजू जी, जय जिनेन्द्र मंजू जी। आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? आवाज चली, आ रही है। आ रही है आ रही है।
तो बताइए कौन बताएगा? हम मंजू जी ने अपना अनम्यूट खोल दिया है, बताइए मंजू जी। कौन से अंक की चर्चा चली आज? निकांक्षित और निर्विचिकित्सा। निकांक्षित अंग में अपन ने सम्यक दृष्टि को, क्यों उसको निकांक्षा आकांक्षा नहीं होती, इच्छा नहीं होती है, उसके बारे में अपन क्या चर्चा में लिया? पंडित जी अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे। हाँ, सम्यक दृष्टि को अपने स्वयं के वैभव की सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपनी आत्मा को समझता है। हाँ, अब समझता तो है, लेकिन यहाँ पर लेना उसको आत्मा के वैभव का पता है, क्योंकि यहाँ पर बोल क्या है कि वह इस लोक में वैभव को नहीं चाहता, पर लोक में चक्रवर्ती आदि पद को नहीं चाहता। तो वैभव की बात हुई ना, वैभव की, तो चक्रवर्ती को अपने वैभव की पता है, और उसको वैभव का पता है, तो उसको पता है कि मैं परिपूर्ण संपन्न वैभवशाली हूँ। मेरा वैभव तो आत्मा में जो अनंत गुण है वही मेरा वैभव है। और जिसको अपने गुणों के वैभव का पता होगा वह दूसरों की क्यों चाह करेगा? क्योंकि चाह तब करेगा जब उसमें आपको कोई कमी दिखाई देगी। जब सम्यक दृष्टि को अपने आप में कोई कमी दिखाई नहीं देती है तो वह पर पदार्थों की तरफ देखेगा ही क्यों, उनकी प्राप्ति की कामना ही क्यों करेगा? इस तरह से सम्यक दृष्टि जो है निकांक्षित धनी होता है। विवाह के भी अच्छे नंबर आ गए, सिद्धांत के भी। योजना जी जय जिनेन्द्र। योजना जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। उदाहरण दिया था कि 100 का 1000, 1000 का 10,000, एक चित्र बना के बताया था कि आशा का गड्ढा नहीं भरता है, नहीं भरता है। हाँ ये हाँ, आशा का गड्ढा भरता नहीं है। हाँ, और वो उदाहरण भी आशा दर्जी का है। आशा का गड्ढा नहीं भरता है, और याद है वो बात कहाँ पर आई है? आशा दर्जी के गाथा है उसमें, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, इच्छा कभी, हाँ, और वो आशा का गड्ढा अनु के समान है, वो भरता ही नहीं कभी। मतलब आशा का गड्ढा इतना बड़ा है कि वो कि उसमें 3 लोग का वैभव आ जाए तो भी एक अणु के समान है। गड्ढा छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, गड्ढा बड़ा है। का सारा वैभव आ जाए तब भी वह एक अणु के समान है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, स्मिता जी जय जिनेन्द्र। स्मिता जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हमने सब याद किया था आज, महाराजा, आदिराजा, शहनशाह, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, सबको याद किया था ना? तो चक्रवर्ती कितने राजाओं का, मुकुट राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती? 32,000 राजाओं के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी जय जिनेन्द्र। दीप्ति जी, दीप्ति जी जय जिनेन्द्र। जो अर्ध चक्रवर्ती होता है वह उसके भी आधे राजा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। जो चक्रवर्ती होता है उसको 32,000 राजाओं का स्वामी होता है, तो अर्ध चक्रवर्ती 16,000 राजाओं का स्वामी होता है। अच्छा, राजा किसको कहा था? कितनी जी, राजा किसको कहा था? मैं बताऊं पंडित जी? हाँ बताइए। वो घोड़ा, मतलब सेनापति, पदाति, सेठ, और मतलब ऐसे बहुत सारे राजमंत्री, कोतवाल, ऐसे 18 श्रेणी का 18 श्रेणियों का स्वामी होता है। ऐसे 18 श्रेणियों का स्वामी राजा होता है, और 500 राजाओं का स्वामी अधिराजा होता है। इस तरह से दुगने करते जाते हैं, तो उसमें सभी आ जाते हैं, मांडलिक, अर्धमांडलिक, सभी आते हैं। सीधे जो चक्रवर्ती जो 32,000 राजाओं का स्वामी होता है। ये बात कौन से ग्रंथ में आई है, कहाँ से लिया मैंने?
तिलोय पन्नति में कहां से लिया? तिलोय पन्नति। क्या बोल रहा है पंडित जी, एक बार और बताएंगे? ये जो बात लिखी ना राजा महाराजा, ये बात हाँ, तिलोय पन्नति में आई है। तिलोय पन्नति आचार्य यति ऋषभ सेन ने लिखी है। उस पर शायद विशुद्धमती माता जी की टीका है, बहुत बड़ी। तो तिलोय पन्नति के 3 भाग है। तो वहां पहले भाग के अंदर ये बात आती है कि ये किस प्रकरण में आती है? मोक्ष का सुख और संसार का सुख। ये बात किस में आती है? मोक्ष का सुख और संसार का सुख। तो संसार में सुख में जो है चक्रवर्ती आदि का नाम लिया, और मोक्ष का सुख इससे कोई तुलना नहीं है, इससे अनंत गुणा है, जाति भी बिल्कुल अलग है, उसका गुणाकार ही अलग है। ठीक है, अपन समय हो गया अपना, 1 मिनट बचा है, हम लॉग आउट कर रहे हैं। सब लोग फिर से लॉग इन कर सकते हैं।